बहू खाना बना रही होती है। जब सब्जी बनाने की बारी आती है तो बहू अपनी सास से पूछती है, माँ जी आज कौन सी सब्जी बना दूं? सास बोलती है, तुम पूछ तो ऐसी रही हो जैसे कि रोज हमसे पूछकर ही सब्जी बनाती हो। बहू बोलती है, हाँ आज पापा जी मंडी गए थे, एक साथ कई सारी सब्जी ले आए, इसलिए पूछ रही हूँ कि कौन सी सब्जी बना दूं। आप जब भी मंडी जाती है तो एक ही सब्जी लेकर आती है। सास बोलती है, तुम्हारी जवान एकदम कैंची की तरह हो गई है। मैके वालों ने जैसे संस्कार दिए हैं वैसे ही तो दिखाओगी। न खाना बनाने आता है, ना ही घर के काम आते हैं। कोई भी काम सही ढंग से नहीं करती हो, बस बहसबाजी करने आता है। बहू बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार के बारे में बातें ना करें, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। बताना है तो बताइए, नहीं तो मेरे पास और भी काम है। बच्चे स्कूल से आते होंगे, उन्हें भी फ्रेश करवा कर खाना खिलाना है। इतना कहकर बहू किचन में चली गई। यह बहू के ससुराल में रोज होता था। सास बहू में हर समय तू मैं होते रहती थी। रेखा और अमर के विवाह को 10 साल पूरे हो चुके थे। 10 साल तक रेखा ने चू भी नहीं किया था। बस सुबह से लेकर शाम तक सास ससुर देवर ननंद पति बच्चों की खातिरदारी में हर समय लगी रहती थी। फिर भी सास हमेशा रेखा को ही दोष देती थी। देवर की पिछले साल ही शादी हुआ था। देवरानी आई पर 1 साल में ही अपनी सास को तानों से परेशान हो अलग रहने लगी। फिर भी सास रेखा को ही बुरा कहती थी। सास कहती थी, छोटी बहू बहुत ही पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, इसलिए घर से चली गई। सास कभी भी छोटी बहू की बुराई नहीं करती थी, क्योंकि वह बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। छोटे देवर भी सरकारी नौकरी करते थे, बड़े ऑफिसर थे। छोटी बहू रिया के मैके से कोई भी आते तो ढेर सारा सामान देकर जाते थे, इसलिए सास की जुबान बंद रहती थी। उसके मैके वाले कहते हैं, हमारी बेटी को घर के काम करने की आदत नहीं है, हमने उसे बहुत ही नाजों से पाला है, कहिए आपके लिए एक नौकरानी भिजवा देते हैं। यह सब सुनने के बाद सास की बोली ही बंद हो जाती है। वह छोटी बहू की बहुत ही तारीफ करती है और बड़ी बहू को हर समय सुनाते रहती है। बेचारी बड़ी बहू रेखा बहुत गरीब परिवार से थी। पिताजी किसान थे, एक भाई था, वह भी मानसिक रूप से बीमार था। इस वजह से बेचारी को हर समय ताना सुनना पड़ता था। सास कहती थी, तुम तो कंगाल घर से आई हो, अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आई। तो बेचारी रेखा चुपचाप सब कुछ सुनते रहती। रेखा जब विवाह करके आई थी तो अमर ने साफ कर दिया था कि मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, उनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। और फिर रेखा ने भी अपने पति का साथ दिया। ननद और देवर को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया और अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, जब तक कि दोनों का विवाह नहीं हो गया। बच्चे भी उनके 8 साल बाद हुए, क्योंकि अमर को लगता था कि कहीं मेरे भाई बहन की तरह रेखा का ध्यान कम न हो जाए। वैसे तो अमर रेखा से बहुत ही प्यार करता था, इसलिए रेखा अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर उसे शहद की तरफ पी जाती थी। 1 साल पहले ननद रानी की शादी भी कर दी थी, पर अब रेखा जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। रेखा ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग इतना ही आप पर ऊपर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। रेखा खाना बना रही होती है और अपनी सोचों में गुम थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। सास सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है? दिखता नहीं, मैं पूजा कर रही हूँ। सास इतना कहकर अपने जाप करने लगी। रेखा दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोलती है। अरे दीपावली, आप इस समय? सब ठीक तो है ना? दीपावली गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? दीपाली रोते हुए चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज सुनकर रेखा की सासू माँ
पूजा बीच में छोड़कर आ गई। सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेले आई है या दामाद जी भी साथ है? दीपाली, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मार के घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मैके, हमें अपनी मनहूस शकल मत दिखाना। आज के बाद माँ गुस्से से, मैं इतनी हिम्मत उन दो कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही है। पर अमर के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते थे बहुत संस्कारी लोग हैं। दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे अमर को और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रेखा, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले दीपाली से तो पूछ लीजिए कि बात क्या हुई। दीपाली, बताओ ना क्या हुआ। जीजाजी तो काफी सुलझे हुए हैं, सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह के बदतमीजी से बातें करेंगे आपसे। तभी रेखा की सास, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी बेटी ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है। माँ जी, मैं दीपाली से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहे। तो बोलिए दीपाली, क्या बात हुई? दीपाली फड़फड़ कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए, किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है? आजकल सभी लेडीज जाती है। मैंने बस इतना कहा, मैं किटी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई जरूरत हो तो बता देना। आपके जीजाजी बरस पड़े। कहते हैं दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसे खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा ही बीमार रहती है, तो मैं क्या अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया, भाभी कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिसकर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूंगी, नौकरी कर लूंगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पे इतना सुनाया भाभी, मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकती। नौकरी करनी है तो अपने मैके जाके करो, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसीलिए, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी। कोई बात नहीं, मुझसे प्यार नहीं करता। रेखा ननद की पूरी बात सुन ननद के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। तभी सासू माँ बोली, ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है तो उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मैके और संस्कार के बीच में लाती हैं? और माँ जी, आप संस्कार की बातें तो कीजिए ही मत। माँ जी, ये आपके ही संस्कार है जिस कारण दीपाली अपने स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता है। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी दीपाली। मैंने इनसे कहा, कितनी छोटी है। मुझसे उन्होंने कहा, दीपावली मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। दीपाली, क्या गलत कहा है जीजाजी ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब भी आपके भैया ने साफ साफ कह दिया, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे बहन भाई। पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोग ने कोई बच्चा नहीं सोचा। पर रोज रोज के माजी के ताने भी सह लगता है। बांझ ही रहेगी ये, जरूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा,
अपना फैसला बदल लो, एक बच्चा कर लेते हैं। आपके भाई बहन के कोई अनदेखा नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी की ताने, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो। मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती। आप अच्छे से जानती होंगी दीपाली, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी। आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार, आपको बेहिंता प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं। आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे, भाभी दीपाली शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है। गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाता। बहुत असफल इंसान हूँ मैं, बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ दीपावली को लेने। दीपावली, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी कोई बुराई कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देरी क्यों की? रेखा, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते खत्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूं आपका? आराम से यहीं रहिएगा, किटी पार्टी कीजिएगा। क्यों शर्मिंदा कर रही हो भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खोल देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। अरे बस बस दीदी, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नजरअंदाज कर देते थे। दीपाली, अब कोई गलती नहीं करूंगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रेखा, ये हुई ना बात। वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी गेट पर खड़े। दीपाली झेप झेप गई। तब तक अमर और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी, अरे ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। सासू माँ, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। सास आज रेखा को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। सास के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले, मेरी रेखा जैसी बहू सबको देना। रेखा भी अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वो तरसती थी, आज वो उसकी झोली में था। रेखा ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। आज बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।